हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग रीजनिंग के कुछ टॉप क्वेश्चन की बात करेंगे जिसमें सभी टाइप के प्रश्न होंगे। हम लोग फुल्ली ट्रिक फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आज की क्लास की डिस्कशन करेंगे। शुरुआत करते हैं। एक बार सब लोग बढ़िया तरीके से शेयर करिएगा और बहुत ही मजा आने वाला है। आप कुछ जैसे डायरेक्शन का जो बड़ा बड़ा सवाल है, अगर आप उसमें ज्यादा समय ले रहे थे अब तक और आपको मेथड नहीं पता होने के कारण आपके आपके पास मजबूरी था कि आपको लॉन्ग मेथड से बनाना पड़ रहा था, तो आज हम लोग उसी चीज को पढ़ेंगे लेकिन अलग तरीके से, एक शॉर्टकट तरीका से पढ़ेंगे। क्योंकि डायरेक्शन का आपको पता है कितना बड़ा बड़ा सवाल होता है, और ऐसे सवाल में अगर आप ज्यादा समय ले रहे हैं ना, तो आपके लिए क्या है, थोड़ा सा खतरा है कि नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। देखिएगा, तो आज का डायरेक्शन का पहला सवाल है। इससे पहले थोड़ी सी बेसिक बातें जानना जरूरी है हमेशा की तरह। देखिएगा, बेसिक का मतलब डायरेक्शन की जानकारी देख लीजिएगा थोड़ा सा, बस 2 मिनट। हमें पता है बहुत होशियार है, डायरेक्शन आपको पता होगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, डायरेक्शन की जानकारी तो सबको होगा कि किस डायरेक्शन में कौन जा रहा है ना। देखिएगा, तो यहां से अगर हम डायरेक्शन की बात करें, देखिएगा ये है मैप के हिसाब से आपको सोचना पड़ता है इसके ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। हम यहाँ पर आपको डायरेक्शन बना रहे हैं। देखिएगा, तो मैप के हिसाब की अगर हम बात करें, तो मैप के हिसाब से क्या होता है, कहेंगे मैप के हिसाब से जो है ऊपर उत्तर होता है बाबू, ना तो सबको पता होगा ना। चलिए देखिएगा, तो मैप के हिसाब से अगर हम बात करें, तो ऊपर का जो डायरेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्तर कहते हैं। क्लियर। नीचे का जो डायरेक्शन होता है हम इसको दक्षिण कहते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होता है, कहेंगे ये पूर्व होता है, और ये क्या होता है बाबू, पश्चिम होता है। ध्यान से समझिएगा। दूसरा बात, ये उत्तर और पूरब के बीच की जो दिशा है इसको हम क्या नाम देते हैं, कहेंगे इसको उत्तर पूरब कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। इसको हम उत्तर पूर्व कहेंगे, या पूर्वोत्तर भी हम इसके नाम से जानते हैं। मतलब पूरब उत्तर के बीच का रास्ता पूर्वोत्तर। बात आ रहा है समझ में। दूसरी बात, जस्ट इसके पीछे की हम बात करें, तो ये जो डायरेक्शन होता है ये क्या कहलाएगा, कहेंगे ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, तो इसका नाम दक्षिण पश्चिम दे दें। कहेंगे बिल्कुल सही। इसका नाम क्या दे देंगे बाबू, कहेंगे दक्षिण पश्चिम दे देंगे। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। देखिएगा, इसके बीच की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इसका हम क्या नाम दें, कहेंगे ये दक्षिण ये पूरब है, तो ये दक्षिण पूरब हो जाएगा, ये दक्षिण और पूर्व हो जाएगा। इस डायरेक्शन की अगर हम बात करें, ये पश्चिम है या उत्तर है, तो इसको पश्चिमोत्तर या उत्तर पश्चिम भी हम नाम दे सकते हैं, उत्तर पश्चिम। यहाँ तक तो सर सबको पता है, ये क्यों बता रहे हैं आप, मेन बात बताइए ना। देखो ध्यान से, अगर कोई व्यक्ति सीधा जा रहा है किसी भी एक प्रॉपर डायरेक्शन को अपना लक्ष्य मानकर, ठीक है ना, और अगर वो मुड़ता है एक बार भी, अगर वो राइट या लेफ्ट यानी दायां बायां मुड़ता है, तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझिएगा, जैसे कोई व्यक्ति है उत्तर की तरफ जा रहा है, अगर एक बार वो कहाँ मुड़ा, राइट मुड़ा, दायां मुड़ा, इसका मतलब कि वो 90 डिग्री मूव करता है। कितना डिग्री मूव करेगा, कहिएगा वो जो व्यक्ति है ना, वो 90 डिग्री मूव करेगा और कहाँ चलाएगा, पूरब की तरफ। तो इसका मतलब क्या समझ आया, कि अगर कोई व्यक्ति एक बार दायां या एक बार बायां मुड़ता है, इसका मतलब वो 90 डिग्री मूव करता है। क्या यहाँ से क्लियर है क्या, यहाँ तक बताइएगा। इसका मतलब वो कितना डिग्री घूमता है, हमेशा 90 डिग्री। यानी एक दायां या एक बायां का मतलब होता है 90 डिग्री घूमना। बात आ रहा है समझ में, ठीक है। लेकिन अगर वो व्यक्ति उत्तर दिशा से उत्तर पूर्व की तरफ चला गया, मतलब वो सिर्फ 45 डिग्री मूव किया। कितना डिग्री बाबू, 45 डिग्री। बात आ रहा है समझ में। दूसरा बात, कुछ कुछ बातों आपको जानना जरूरी है, ध्यान से समझिएगा, तभी ट्रिक का मजा है, ठीक है। समझिएगा, यानी कि अगर कोई व्यक्ति 2 बार दायां मुड़ता है, तो उसका दिशा क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कहिएगा विपरीत हो जाएगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है, 2 बार दायां मुड़ा,
एक बार दायां मुड़ेगा तो पूरब और दूसरा बार दायां मुड़ेगा तो दक्षिण। यानी कि सीधा सीधा कह सकते हैं कि दो दायां या दो बायां का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन डायरेक्ट अपोजिट हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, बात आ रहा है समझ में जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, समझिएगा। ठीक है, तो दो दायां या दो बायां का मतलब, दो दायां या दो बायां का मतलब क्या हो जाता है बाबू, दिशा विपरीत हो जाता है ना। समझिएगा, बहुत बढ़िया चीज बता रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति 3 बार दायां मुड़े या 3 बार बायां मुड़े, इसका मतलब क्या होता है, 3 दायां का मतलब हो गया 1 बायां। कैसे, समझिएगा। अगर कोई व्यक्ति 3 बार दायां मुड़ता है, इसका मतलब केवल 1 बार उसको बायां मुड़ना है। अगर कोई व्यक्ति 3 बार बायां मुड़ना चाहता है, यानी सिंपली वो 1 बार क्या करे, दायां मुड़ जाए, काम हो जाएगा उसका। मतलब समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब कोई व्यक्ति है उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, वो 3 बार दायां मुड़ना चाहता है। दायां मतलब ये हाथ, खाने वाला हाथ को दायां कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति 1 बार दायां मुड़ेगा तो पूरब की तरफ चलाएगा, फिर 1 बार दायां मुड़ा तो दक्षिण तरफ चलाएगा, फिर 1 बार दायां मुड़ा मतलब 3 दायां, तो कहाँ चला आया, पश्चिम। तो हमने क्या कहा कि अगर कोई व्यक्ति 3 बार दायां मुड़ता है, इसका मतलब उसको केवल 1 बार बायां मुड़ने की जरूरत है। अब भाई वो उत्तर की तरफ था, तो 3 बार वो रोल करने से अच्छा या सिंपली वो इस दिशा की तरफ 1 बार बायां मुड़ जाता तो उसका काम हो जाता, क्योंकि उसको पश्चिम दिशा की तरफ ही तो जाना था, उसको पश्चिम दिशा की तरफ ही जाना था। तो 3 बार उसने क्यों मोड़ लिया, केवल 1 बार मोड़ ले लेता तो काम बन जाता। अगर कोई व्यक्ति 3 बार बायां मुड़ता है, मतलब 1 बार सिर्फ दायां मुड़ जाए। कैसे, मान लिया जाए कोई व्यक्ति जो है उसकी जो फेस है ना, वो दक्षिण की तरफ है, और वो 3 बार बायां मुड़ना चाहता है, 3 बार बायां मुड़ना चाहता है। 3 बार बायां मतलब कहेंगे ये हो गया क्लॉकवाइज, यानी कि दायां। ये हो गया एंटी क्लॉक मतलब बायां। तो बायां मुड़ना है उसको, बायां मुड़ना है 3 बार। तो 1 बार मुड़ेगा तो पूरब आएगा, दूसरका बार मुड़ेगा तो उत्तर, और तेसरका बार मुड़ेगा तो पश्चिम की तरफ। यानी कि 3 बार इसको अगर बायां ही मुड़ना था, तो केवल 1 बार वो क्लॉकवाइज यानी कि दायां मुड़ जाता तो उसका काम हो जाता, और वो पश्चिम की तरफ ही जाना चाह रहा था और वो पहुंच जाता। तो यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना आपके सामने जरूरी है। ये 2-3 बात लिख लीजिए, बहुत मजा आएगा, काम आएगा आपको। आइए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पढ़िएगा इसको। जहां ट्रिक का जरूरत पड़ेगा वहां हम ट्रिक लगाएंगे, जहां डायरेक्ट लॉन्ग पर बनेगा उसको लॉन्ग पर ही बनाना पड़ेगा आपको, कोई तरीका नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन, कहता है शोभा का जो मुख है ना वो पूरब दिशा की तरफ है। अब जब भी आपको दूरी पूछा जाए तो इसका कोई ट्रिक नहीं होता, इसको लॉन्ग से ही करना पड़ेगा। ठीक है, समझिएगा, तो लॉन्ग पर बनाते हैं इसको। देखिएगा ध्यान से, शोभा का जो मुंह है ना, मुख, वो पूरब दिशा की तरफ है। कहेंगे डायरेक्शन में पूरब कहाँ होता है, इधर, इस तरफ वो मुंह किया हुआ है। कौन, शोभा पूरब की ओर था, और वह 20 मीटर चलती है। शोभा यहाँ पर खड़ी है, बेबी डॉल, यहाँ शोभा है। ये चला पूरब की तरफ, कितना मीटर कहिएगा, 20 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है ना, मैप के हिसाब से सोचना है। मैप में जो पूरब होता है वो यही तो होता है, आया समझ में। देखिएगा, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ने के बाद 20 मीटर चली पूरब की तरफ, बायां की तरफ मुड़ा। बायां मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, मतलब ऊपर। यहाँ पर आ गई, 20 मीटर चलने के बाद वो बायां मुड़ी, यानी ऊपर की तरफ। बायां मोड़ लिया, उसके बाद 15 मीटर चला। चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पर 15 मीटर चला, ठीक है। फिर दायां मुड़ा, बायां जब जा रहा है तो दायां का मतलब घड़ी के दिशा में, मतलब इस साइड आ जाएगा। चलो फिर दायां उसने मोड़ ले लिया, दायां मुड़ने के बाद वह 25 मीटर चलती है, तो 25 यहाँ लिख दीजिए। दायां मोड़ लिया और 25 मीटर चली गई, कौन, शोभा। फिर क्या की, दायां मोड़ लिया, 25 चलती है, अंत में हुआ दाईं ओर फिर से मुड़ती है, फिर से क्लॉकवाइज। जब इस दिशा में जा रहा है तो दायां हाथ आ जाएगा नीचे। फिर से दायां मोड़ लिया और कितना चला, कहिएगा 15 चला।
तो अगर इतना लंबाई 15 हमने माना तो इसका मतलब इसके सामने की जो लंबाई होगा ये वाला, ये भी 15 होगा और यहाँ पर आ गया होगा, वो यहीं आया होगा ना 15 मीटर। कहाँ कहिएगा, दायां मतलब नीचे आ गया। अब कह रहा है कि उसकी बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान यानी यहां से, वह अपने प्रारंभिक स्थान से बताइए कितनी दूरी पर है। कहेंगे 20 ये हो गया, और ये जब 25 है तो ये भी तो 25 होगा, यहीं तक तो इसको आना है। अब बताइए टोटल डिस्टेंस कितना, कहिएगा 20 + 25 हो जाएगा 45 मीटर। यानी कि वह जो है प्रारंभिक स्थान से अभी वो यहाँ पर आ गई है, तो इसके बीच की दूरी 20, और ये जब लंबा 25 है तो ये भी 25, यानी टोटल 45 मीटर वो दूरी पर है। पूछता किस तरफ उसका मुख है, तो दक्षिण की तरफ मुख है। क्या एग्री कर रहे हैं सब लोग, समझ में आया या नहीं आया, एक बार यस या नो करिएगा। अगर मजा आ गया हो तो आइए अगले सवाल की तरफ। हम लोग टॉप क्वेश्चन करेंगे, ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा, ध्यान से बनाइएगा, लॉन्ग पर बनाइए इसको, क्योंकि यहाँ भी डिस्टेंस पूछा है। जब डिस्टेंस पूछा जाए तो आपको लॉन्ग पर ही बनाना पड़ेगा। बनाइए। देखिएगा ध्यान से, कह रहा है जतीन अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, अपना घर से निकला और वो 12 किलोमीटर चला उत्तर, यानी उत्तर का मतलब कहीं पर भी आप एक लाइन ऊपर की तरफ खींच दीजिए और इसको आप मान लीजिए 12 किलोमीटर। ठीक है, 12 केवल। वह दाईं ओर मुड़ता है, दायां मतलब इस साइड, क्योंकि ऊपर के हिसाब से दायां इस साइड हो जाएगा। दाईं ओर मुड़ा और फिर से वह 12 चला, चलो 12 चला, फिर से 12 मान लीजिए, अब आ गया इस दिशा की तरफ। ठीक है, फिर वह पुनः दायां ओर मुड़ता है, फिर से दायां मुड़ा तो नीचे चला आएगा, क्योंकि जब इस दिशा की तरफ जा रहा है तो दायां नीचे बायां ऊपर, ये दायां मुड़ा, पुनः दायां मुड़ा। देखिएगा, दायां मुड़ा मतलब फिर से चला आया नीचे, लेकिन कितना, फिर से 12 चढ़ा, मतलब जितना लंबाई ये होगा उतना ही लंबाई ये होने वाला है। चलिए आगे बढ़िएगा। कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब आ गया यहाँ पर, यहाँ आने के बाद उसने बायां मोड़ लिया। बायां मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी ऐसे विपरीत होता है, इसे क्लॉकवाइज हो जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिएगा ध्यान से, वह बाईं ओर मुड़ा, बायां मतलब पूरब की तरफ चला जाएगा। अब ये पूरब की तरफ गया और ये 5 किलोमीटर चला, कितना चला, 5 किलोमीटर। अब आ गया वो यहाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए वो अपने घर से, घर उसका कहाँ था, यहाँ था, शुरुआत यहाँ से किया था, अपने घर से कितना दूरी पर है। कहिएगा जब ये 12 है तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 12 हो जाएगा, और ये 5 इधर, तो 12 5 17 मीटर की दूरी पर है, और उसका जो मुख है वो पूरब की तरफ, यानी 17 पूरब आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। बताइए समझ में आया या नहीं आया। केवल यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछिए, यहाँ से यहाँ तक 5 है, ये 12 है, टोटल 12 + 5 17 हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिएगा, जहां से आपको कुछ सीखने मिले ना, केवल वो हम बताएंगे क्वेश्चन। पहले सवाल, दूसरा सवाल, दूरी से जब दूरी निकालना हो तो कौन सा तरीका अपनाएंगे, उसको हमने बता दिया। अब आइए दूसरे टाइप का सवाल है ये, बताइएगा सब लोग। पहले लॉन्ग से करते हैं इसको, फिर हम शॉर्ट से करेंगे। क्या कह रहा है कि एक मैं दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके खड़ा हूं, दक्षिण मतलब नीचे, मैं दाईं ओर मुड़ा। अब बताइए कोई व्यक्ति अगर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके खड़ा है और दायां मुड़ना चाहता है, मतलब घड़ी के दिशा में इधर देखेगा, दक्षिण की तरफ मुख करके वो खड़ा है, मान लिया जाए, चला नहीं, कितना चला नहीं पता, दक्षिण की तरफ वो खड़ा है, चला ही नहीं, उसने क्या किया, दायां मुड़ा। दायां मुड़ने का मतलब क्या, कहिएगा उसका जो अब मुख है वो पश्चिम की तरफ चला जाएगा, क्योंकि दायां जा रहा है दक्षिण के हिसाब से, तो अब वो इस तरफ देख रहा है, अब वो इस तरफ देख रहा है,
दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, यानी कि ये लंबाई 20 दिया हुआ है, यहाँ वो खड़ा था, ठीक है। पुनः दायां मुड़ा, यानी फिर से क्लॉकवाइज, और फिर अभी चला 10, फिर कितना चला 10 चला, और वो दायां मुड़ा, मतलब अब उसका मुख जो है वो उत्तर की तरफ हो गया। कहाँ हो गया बाबू? उत्तर की तरफ। फिर वह बायां मुड़ता है, फिर वह बायां मुड़ा, अब बायां मुड़ेगा तो कहाँ चला जाएगा कहिएगा? पश्चिम चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उत्तर का बायां पश्चिम होता है। और कितना चला बाईं ओर? फिर से 10 मीटर चला। चलिए यहां से यहां तक आ गया, 10 मीटर चला, अब उसका मुख जो है पश्चिम की तरफ है। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, उसके बाद वह दायां मोड़ लिया। दायां मतलब कहाँ कहिएगा? जब पश्चिम हो रहा है तो पश्चिम का दायां उत्तर हो जाएगा, तो दायां ओर अभी चलने लगा, यानी ऊपर की तरफ। वह जो है 10 मीटर चला, उसके बाद दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। चलिए ये दूरी को हमने माना 20, ये दूरी को हमने माना 20 कि 20 मीटर वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अंत में दाईं ओर मुड़ा और 60 मीटर चला। बताइए उत्तर का दायां फिर से दायां मुड़ रहा है, यहाँ देखिएगा दायां, जब इधर जा रहा है तो दायां हाथ इधर आ जाएगा, यानी कि फिर से दायां मुड़ा और 60 मीटर चला। चलिए दायां और इसको मोड़िए और 60 चलाइए इसको। चलिए 60 मीटर हमने इसको चला दिया, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? दूरी से तो मतलब ही नहीं है ना हमें। कह रहा है प्रारंभिक बिंदु के संबंध में अब वह किस दिशा में, प्रारंभ कहाँ से किया था कहिएगा? यहाँ से किया था, प्रारंभ यहाँ से किया था ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 20 है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? 10 है, तो 20 और 10 यहाँ तक तो 30 हो जाएगा। मतलब जब ये यहाँ से यहाँ तक चला तो इससे आगे निकल गया होगा। अब कह रहा है प्रारंभिक बिंदु के संबंध में वह किस दिशा में है। प्रारंभ किया था यहाँ से, इसके संबंध में बताइए ये कौन सा डायरेक्शन है। तो मैप बनाइए, थोड़ा सा मैप बनाइए, बताइए कौन सा दिशा ये कहलाएगा। कहेंगे इस दिशा की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। यहाँ से जब नीचे आएगा तो ये आ जाएगा दक्षिण पश्चिम, जब इस दिशा की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा पूरब दक्षिण, और ये दिशा कहलाएगा इसका उत्तर पश्चिम। लेकिन ये इस डायरेक्शन, ये तीर देखिए ना किस तरफ जा रहा है, इसी तीर को तो दर्शा रहा है ये। इस तीर को हम क्या कहेंगे? ये उत्तर और ये पूरब हो गया, तो उत्तर पूरब आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। बताइए किसी को कोई दिक्कत? उत्तर पूरब आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बढ़े आगे, बढ़ जाए आगे, आइए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, 5 बताइए। चलिए ध्यान से बनाइएगा, ठीक है, ध्यान से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए बन जाएगा, देखिएगा। इसको शॉर्ट से भी बना सकते हैं आप। सबसे पहला डायरेक्शन क्या है कहिएगा? उत्तर की तरफ। पहले लॉन्ग बनाते हैं। रमाकांत उत्तर की तरफ चलना प्रारंभ करता है, चलो उत्तर की तरफ चला और यहाँ तक पहुंच गया। कुछ क्षण बाद यानी कुछ समय बाद हुआ दाईं ओर मुड़ा, जब उत्तर की तरफ जा रहा है दाईं ओर मुड़ा तो यहाँ चला आएगा, और फिर कुछ दूर चलकर बाईं ओर मुड़ा, कुछ दूर चला और फिर बाईं की तरफ मुड़ा, यानी कि ऊपर की तरफ चला गया। अब बायां मोड़ ले लिया। अंत में हुआ 1 किलोमीटर चलने के बाद, यानी कि 1 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर बायां मुड़ा, बायां इधर दायां इधर बायां, फिर बाईं की तरफ वो मुड़ गया, ठीक है। अब वह किस दिशा में? बताइए इस दिशा को हम क्या नाम देंगे? तो इस दिशा को हम पश्चिम ही तो नाम देंगे, तो आंसर इसका पश्चिम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको डायरेक्ट आपको बनाना है, तो कैसे करिएगा? सबसे पहला डायरेक्शन उत्तर दिया है, उत्तर लिख दीजिए। कुछ दूर चला, उसके बाद वह क्या किया? दायां लिया, तो दायां का मतलब हो गया राइट, यानी कि राइट मुड़ा, यानी दायां। उत्तर की तरफ था, दायां मुड़ा, फिर कुछ दूर चलकर वह बायां मुड़ा, तो बायां लिख दीजिए। अंत में वह 1 किलोमीटर चलने के बाद पुनः बायां लेता है, फिर से बायां लिख दीजिए। अब वह किस दिशा में है? तो एक दायां, चलिए भाई पेन टपक गया, यानी क्वेश्चन क्या है बाबू? इंपॉर्टेंट है, 1 सेकंड रुकिएगा। चलिए देखिएगा ध्यान से समझिएगा।
पहले उत्तर की तरफ डायरेक्शन था, उसके बाद कुछ दूर चलने के बाद वह कहाँ मुड़ा, कहिएगा दायां मुड़ा, दायां मतलब दायां लिख दिए। फिर कुछ दूर चला, फिर बायां मुड़ा, तो बायां हमने लिख दिया। फिर वह अंत में 1 किलोमीटर चलने के बाद वह कहाँ मुड़ता है, बायां। यानी कि अगर आपसे डायरेक्शन पूछा जाए तो जहां जहां मोड़ लेता है ना, राइट लेफ्ट केवल लिखते चला जाइए, और एक दायां से एक बायां को काट दीजिए। क्या बचा, कहिएगा एक बायां बचा, एक बायां। तो बताइए उत्तर का बायां क्या हो जाएगा, कहेंगे ये रहा मैप, ये रहा उत्तर, उत्तर से ये दायां हो गया, ये बायां, तो उत्तर का बायां क्या कहलाएगा, कहिएगा पश्चिम कहलाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बिना कुछ किए आपका आंसर पश्चिम आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, उत्तर का जो बायां है वो क्या आ जाएगा, कहिएगा पश्चिम आ जाएगा। ये है लॉन्ग तरीका और ये है शॉर्ट तरीका। क्वेश्चन अगर भर भर के दे दिया जाए ऐसा वाला, तो आप क्या क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे, नहीं। जब डायरेक्शन केवल पूछा, हाँ दूरी पूछेगा तो लॉन्ग तरीका ही ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन आप अगर केवल दिशा दिया जाए वही सिंपल वे में, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक दायां से एक बायां खत्म हो जाता है, कैसे, इसको भी प्रूव करते हैं। मान लिया जाए कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है, एक बार वो दायां मुड़ा, फिर एक बार बायां ले लिया, मतलब वो जहां है वहीं आ गया। इसी कारण से एक दायां और एक बायां को हमने काट दिया, तो केवल बायां बचा। अब उत्तर दिशा से आपको केवल बायां की तरफ मुड़ना है, तो आप पश्चिम की तरफ आ जाएंगे, तो आंसर पश्चिम हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, चलिए करिएगा, क्वेश्चन का आंसर करिए क्या हो जाएगा, ध्यान से। सरोज पश्चिम की ओर सीधे चलना प्रारंभ करती है, बनाइए, पहले 2 मिनट का समय देते हैं, 1 मिनट का बनाइएगा सब लोग। होप सब लोगों ने ट्राई किया होगा और सबसे बना भी होगा। अब समझिए कैसे बनाएंगे इसको, शॉर्टकट तरीका से बता दें, चलिए ठीक है। देखिए सबसे पहले जो डायरेक्शन दिया उसको आप ऊपर लिख दीजिए, पश्चिम है तो पश्चिम लिख दिए हैं। अब केवल जहां जहां मोड़ लेता है उस डायरेक्शन को लिखेंगे। कुछ दूर चला, उसके चलने के बाद वह बायां मुड़ा, फिर पुनः कुछ दूर चलने के बाद वह फिर से बायां मुड़ा। अब उसका मुंह किस दिशा में है, कहेंगे फिर 2 बार बायां मुड़ा, 2 बार बायां। तो अब शुरू में ही बताए थे कि अगर कोई व्यक्ति 2 बार बायां मुड़ता है, इसका मतलब डायरेक्ट दिशा पलट जाएगा, यानी विपरीत होता है। तो पश्चिम का विपरीत हो जाएगा आंसर पूरब। कुछ करना ही नहीं पड़ा, आपका आंसर आ गया पूरब, हो गया। कितना सिंपल तरीका, जो दिशा है वो लिख दीजिए। बायां मुड़ा एक बार, उसके बाद फिर बायां मुड़ा। अब वह पूछ रहा है किस दिशा में उसका मुख है, तो 2 बायां का मतलब क्या बताए थे, दिशा क्या होता है, विपरीत होता है। तरीका से देखिएगा, पश्चिम की तरफ वो चल रहा है, 2 बार बायां मुड़ा, मतलब नीचे की तरफ, फिर बायां मुड़ा, बायां मुड़ा ने, फिर वह फिर से कहाँ मुड़ गया, फिर से बायां मुड़ा। तो बताइए अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है तो बायां मतलब क्या, कहिएगा बायां मतलब इधर चला जाएगा, क्योंकि दक्षिण का बायां होता है पूरब। तो आंसर आपका पूरब आ गया। कोई दिक्कत, यहाँ से भी पूरब आ गया और तरीका से भी आपका पूरब आ गया। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको। आइए अगला सवाल। अब देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कितना भी तो आप कम से कम 1.5 मिनट का तो समय लेंगे। लेकिन जो तरीका बताएंगे ना उससे केवल 30 सेकेंड 15 सेकेंड लगने वाला है। देखिएगा ध्यान से, बनाइएगा सब लोग, ध्यान से बनाइए। कितना बड़ा क्वेश्चन है बाबू, सब लोग देख करके ही डर गए होंगे, कितना बड़ा कौन बनाएगा। हम बनाएंगे, सीखेंगे, नहीं जानते हैं मेथड तो हम सीखेंगे, ठीक है। बनेगा, बनाइए। चलिए बना किसी से।
आइए सबसे पहले लॉन्ग तरीका अपनाते हैं, ठीक है। देखिएगा, रमन बिंदु P से प्रारंभ करता है और दक्षिण की ओर चलता है। यहाँ है बिंदु P, यहाँ से दक्षिण की तरफ गया नीचे और बिंदु Q तक रुक जाता है। यहाँ पर आ गया बिंदु Q के पास, वो रुक गया। फिर वह दायां मुड़ता है, दायां का मतलब पूरब की तरफ चला जाएगा, दायां मुड़ा, ठीक है। दायां मुड़ता है और फिर बायां मुड़ता है, दायां मुड़ा और फिर बायां मुड़ा, मतलब एक बार सॉरी दायां मुड़ा ना। देखिएगा शुरू से देखिएगा, रमन बिंदु P से शुरुआत करता है दक्षिण की तरफ यानी नीचे चला आया, फिर Q तक पहुंचता है, उसके बाद रुक जाता है। फिर एक बार वो दायां मुड़ा, दायां मतलब इस साइड चला जाएगा घड़ी के दिशा में, दायां मुड़ गया और यहाँ आ गया वो। फिर बायां मुड़ा, बायां मतलब नीचे चलाएगा, बिल्कुल सही बात है, नीचे चलाएगा। बिंदु R पर जाकर के रुक जाता है, ये देखिए बिंदु R है। अंततः वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर से वह दक्षिण का बायां मतलब कितना कहिएगा, पूरब चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा बाबू, पूरब चला जाएगा। तो कहिएगा, क्या कहिएगा कि R पर रुक जाता है, अंततः वह बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु S तक रुक जाता है। बाईं ओर मुड़ा, चलिए बाईं ओर मुड़ा और यहाँ पर बिंदु S खड़ा है, यहाँ पर जाकर के फिर रुक गया। फिर बिंदु S पर जाकर के रुक गया। यदि वह मुड़ने से पहले प्रत्येक 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी हर जगह 5-5, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि डायरेक्शन पूछा है। तो बताइए बिंदु S से Q तक पहुंचने के लिए रमन को किस दिशा में चलना पड़ेगा। बिंदु Q से S, बिंदु Q से S तक पहुंचने के लिए, Q से S तक जाना है, S से Q नहीं, सॉरी, बिंदु S से Q यानी कि S के हिसाब से Q बताइए किस दिशा में है। सब जगह डिस्टेंस बराबर है तो इसके सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ है S, ये जाएगा Q की तरफ, तो बताइए किस दिशा की तरफ जाएगा, ध्यान से बनाइएगा। बिंदु S से Q तक पहुंचने के लिए रमन को किस दिशा में जाना पड़ेगा, तो S से Q की तरफ जा रहा है, मतलब तीर का निशान ऊपर है और ऊपर हमेशा उत्तर होता है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, यहाँ पर ट्रिक काम करेगा, देखते हैं ट्राई करके, जो शायद हो जाए। शुरुआत का डायरेक्शन लिखिए क्या है, कहिएगा दक्षिण है तो दक्षिण काम करेगा, दक्षिण लिख लीजिएगा। इसलिए हम लॉन्ग तरीका भी बता दिए कि आपको अगर ट्रिक में नहीं समझ आए, हो सकता है ये ट्रिक कभी कभी धोखा दे दे, तो आपको लॉन्ग तरीका पता होना चाहिए। दक्षिण की तरफ है शुरू में, एक बार दायां मुड़ा, फिर बायां मुड़ा, बिंदु आर तक रुकता है, उसके बाद फिर बायां मुड़ा, फिर लिख दीजिए बायां, बिंदु यस तक पहुंचता है। यदि वह मुड़ने से पहले वह प्रत्येक 5 किलोमीटर चलता है तो बिंदु यस से उसकी दूरी क्या है, देखिएगा। तो एक दायां से एक बायां खत्म हो गया, बचा क्या बायां, तो दक्षिण का बायां नहीं आएगा, ठीक है। ये ट्रिक कब काम करेगा आपका, ये ट्रिक काम करेगा जब ये पूछा जाए आपसे कि बताइए कि रमन का जो मुख है वो किस दिशा की तरफ है समझ में। तो रमन का जो अंतिम में मुख था वो किस दिशा की तरफ था, तो कहिएगा पूरब की तरफ था, क्योंकि इस दिशा की तरफ था, तो आंसर इसका दक्षिण का जो बायां होगा, वो दक्षिण का जो बायां होगा वो क्या हो जाएगा, पूरब आ जाएगा। तो जब आपसे ये सवाल पूछा जाए कि बताइए रमन का मुख किस दिशा की तरफ है अभी, तब ये ट्रिक आपका काम करेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ अलग रहेगा तो आपको लॉन्ग तरीका से ही बनाना पड़ेगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। हाँ, अगर मुख पूछ देता तब आंसर पूरा आ जाता है, तरीका से भी और ट्रिक से भी। तो फिलहाल आप लॉन्ग मेथड पर इसको बनाएंगे, यस से क्यू का दिशा पूछा है तो उत्तर आ जाएगा, आंसर ए। आइए अगला क्वेश्चन देते हैं हम आपको, थोड़ा सा बढ़िया वाला। आइए एक नए टाइप के सवाल हम आपको देते हैं, बनाइएगा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 10, ये दो थोड़ा अलग टाइप है, यानी तीसरा टाइप। दो टाइप हो चुका है ना, एक डिस्टेंस वाला, एक डायरेक्शन वाला, और दूसरा है आपका डिग्री वाला। चलिए यहाँ पर देखिए मुख वाला सवाल आ गया, यानी कि वो ट्रिक काम कर जाएगा यहाँ पर, सिंपल, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, एक चूहा है वो पूरब की ओर चलता है, तो हमने क्या कहा, जब भी मुख वाला सवाल आ जाए तो आपको सिंपल ट्रिक लगाना है, शुरू का जो डायरेक्शन है वो लिख दीजिए, पूरब है ना, तो पूरब हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर वह दायां मुड़ता है, दायां मतलब दायां, आगे देखिएगा, दायां मुड़ा,
अब हुआ फिर से दायां मुड़ा, दाईं ओर मुड़कर 10 जो भी है 10 मीटर जो भी है 10 मीटर दौड़ता है, फिर वह दायां मुड़ता है, तो एक बार फिर से दायां लिख दीजिए और 9 चलता है। अब ध्यान से समझिएगा। तो हमारा सवाल ये है, हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए किसी का मुख किस दिशा की तरफ है अंत में, तभी आप ये ट्रिक का यूज करिएगा, ठीक है, वरना गलती हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा। तो पूरब है पहले शुरू, तो हमने पूरब लिख दिया, 20 मीटर पूरब की ओर दौड़ता है, दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर वह दौड़ता है, दाईं ओर मुड़ा 10 मीटर दौड़ा, अब वह दाईं ओर फिर से मुड़ा और 9 मीटर दौड़ता है, यानी केवल डायरेक्शन लिखना है आपको। फिर यहाँ बायां आया, बायां लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, और कहीं कुछ है क्या? फिर से बायां है, फिर से बायां लिख दीजिए, ठीक है, फिर से बायां लिख दीजिए। अब वह अंत में बाईं ओर फिर से बाईं ओर मुड़ा, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 6 मीटर दौड़ता है। तो बताइए चूहे का जो मुख है वो किस दिशा की तरफ है? तो हमने क्या बताया था कि एक दायां से एक बायां खत्म, एक दायां से एक बायां खत्म, एक दायां से एक बायां खत्म। अब पूरब का बायां बचा लास्ट में, पूरब का बायां क्या कहिएगा? ये रहा मैप में पूरब। अब पूरब में कोई व्यक्ति खड़ा है, एक बार बायां मुड़ेगा तो कहाँ चला जाएगा? पूरब का बायां, मतलब उत्तर आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। बताइए किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? एक दायां से एक बायां का आप कैंसिल करिएगा, लास्ट में जो बचेगा उसके हिसाब से आपको सोचनी है। अगला सवाल, चलिए ये सब तो हम पढ़ा चुके हैं, सब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर 13 बनाइए ध्यान से। कहाँ जा रहे हैं? चलिए बना किसी से, देखिएगा। यहाँ पर आपसे डायरेक्शन पूछा गया तो है, लेकिन सिंपल डाटा नहीं है ऑप्शन में, तो हम इसको थोड़ा सा लॉन्ग तरीका से बनाएंगे, देखिएगा। क्योंकि यहाँ पर मुख वाला सवाल तो है नहीं, तो ट्रिक तो काम करेगा नहीं। तो देखिएगा, प्रेरणा नाम की कोई लड़की है, जो भी है, अपने घर से स्कूल जाना है, प्रेरणा, ठीक है, लड़की जैसा नाम है इसलिए। अपने घर से स्कूल जाना है उसको, ठीक है, वह अपने घर से निकलती है, यहाँ पर उसका एक छोटा सा घर है, प्यारा सा, जहाँ वो अपने दोस्त के साथ यहाँ रहने का सपना देखती है। वो यही घर है, किसका? प्रेरणा का, ठीक है। देखिएगा, प्रेरणा अपने घर से निकली यहाँ से, ठीक है, स्कूल जाना चाहती है। वो अपने घर से निकल कर उत्तर की ओर चली जाती है, अपने घर से निकला और वो कहाँ गया? उत्तर की तरफ, ठीक है ना। चलिए उत्तर की तरफ गया, अब वह बाईं ओर मुड़कर फिर दायां मुड़ा, पहले बायां मुड़ा, उत्तर की तरफ जा रहा है, जा रहा है, पहले वह बायां मुड़ा, देखिएगा, पहले बायां मुड़ा तो इधर चला आएगा उत्तर की तरफ, उसके बाद पहले बायां मुड़ा और फिर दायां मुड़ा। तो बताइए बायां अगर इस तरफ जा रहा है तो इधर क्या है? पश्चिम, पश्चिम का दायां क्या हो जाएगा कहिएगा? फिर से उत्तर दिशा की तरफ चला जाएगा, यानी ऊपर। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब वो आ गई यहाँ, घर से निकला उत्तर की तरफ, पहले वो बायां मोड़ लिया तो चला गया पश्चिम, फिर दायां लिया तो कहाँ चला गया कहिएगा? उत्तर चला गया। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो एक बार शेयर जरूर करिएगा, शेयर करिए सब लोग जल्दी, और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंत में वह बायां मुड़कर स्कूल पहुंचती है, अंत में वह बायां मुड़ी, बताइए उत्तर का बायां मतलब इस तरफ, यानी फिर से चलाएगा वो पश्चिम की तरफ। अंत में वह बायां मुड़ी और स्कूल, यहाँ पर वो पहुंच गई, यहाँ रहा उसका स्कूल। तो बताइए उसके घर के सापेक्ष, उसके घर के सापेक्ष जो है स्कूल किस दिशा में है? घर है यहाँ पर, यही था ना, क्योंकि शुरुआत यहाँ से किया था। इसके घर के सापेक्ष जो स्कूल है, बताइए ये किस दिशा में है? किस दिशा में? तो आइए मैप में देखते हैं, इस दिशा की बात कर रहा है, यही ना, क्योंकि यहाँ आएगा तो ये इधर जाएगा और ये आएगा तो नीचे जाएगा। तो
तीर का निशान इधर जा रहा है, मतलब इस ये दोनों तीर जो है मैच कर रहा है, तो इस दिशा को क्या कहेंगे, कहेंगे इसको उत्तर और इसको पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, सिंपल सवाल था। चलिए यहां से नोट करिएगा टाइप 3 के सवाल। टाइप 3 इसमें डिग्री वाला सवाल है, ठीक है। टाइप 3 अलग कैटेगरी का है, इसलिए हमने इसको अलग टाइप 3 नाम दे दिया। बनाइएगा। अगर डिग्री वाला सवाल से अगर अभी तक आप लोग डर रहे थे तो सिंपल सवाल है, देखिएगा। कह रहा है मैं पूरब की ओर मुख करके खड़ा हूं, ठीक है। देखिएगा शॉर्टकट तरीका सही बताएंगे। पहले वो किस दिशा की तरफ था, कहिएगा पूर्व की तरफ। वह घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमता है। घड़ी की दिशा को क्या नाम देंगे, यानी क्लॉकवाइज। क्या नाम दे, घड़ी की दिशा को क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हुआ कितना घुमा, कहिएगा 100 डिग्री घुमा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर घड़ी के विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, वह 145 डिग्री मूव किया। तो बताइए अब मेरा जो मुख है वो किस दिशा की तरफ है, तो एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक है, एक क्लॉकवाइज मुड़ा और एक एंटी क्लॉक, दोनों आपस में क्या होता है, कट जाता है, मतलब घट जाता है। तो बताइए दोनों को जब हम घटाएंगे तो कौन बड़ा है, एंटी क्लॉक बड़ा है, तो घट करके एंटी क्लॉक ही आने वाला है। कितना डिग्री, कहिएगा 45 डिग्री। अब पूरब का एंटी क्लॉक 45 घुमा दीजिए, ये रहा मैप और यहाँ पर है आपका पूरब। पूरब का एंटी क्लॉक का मतलब हो गया दायां दिशा, सॉरी बायां दिशा। एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में 45 डिग्री। तो बताइए यहाँ चला आएगा, पूरब का 45 डिग्री तो घूमेगा, क्योंकि एंटी क्लॉक का मतलब क्या रहेगा, एंटी क्लॉक वो मुड़ेगा, एंटी क्लॉक वो मुड़ेगा कितना डिग्री, 45, क्योंकि पूरा जब मुड़ जाएगा तो ये 90 हो जाएगा, 45 ही मुड़ना है, मतलब इस दिशा की बात कर रहा है। ये दिशा क्या कहेंगे, कहेंगे ये उत्तर और पूरब कहलाता है ये दिशा। तो आंसर आपका उत्तर पूरब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। कुछ नहीं करना है, शुरू का जो दिशा दिया है केवल आप उसको लिख दीजिए। फिर क्लॉकवाइज 100 डिग्री मुड़ा, क्योंकि घड़ी की दिशा का मतलब क्लॉकवाइज 100 डिग्री, एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ा 45, दोनों में से जो बड़ा है वही आएगा, तो एंटी क्लॉक बड़ा, एंटी क्लॉक आ जाएगा, दोनों को घटकर 45 डिग्री। अब जो दिशा दिया उसके हिसाब से एंटी क्लॉक 45 घुमा दीजिए। 45, क्योंकि जब अभी बताए थे कि एक बार पूरा जब मुड़ता है ना तो वो 90 डिग्री घूमता है, लेकिन 45 ही घुमाना है, तो पूरब का 45 क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला टाइप 3 का, बड़ा सिंपल सा तरीका है, बड़ा मेथड, प्यारा सा मेथड है, ध्यान से बनाइएगा। देखिए मुख वाला सवाल है, यानी कि ट्रिक काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। मजा आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। चलिए बहुत अच्छे। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो कमेंट में जरूर बताइएगा क्लास खत्म होने के बाद कि क्लास आपको कैसा लगा। हाँ सर ऐसा डाउट हो रहा है, फुल्ली डीपली पढ़ाइए, शॉर्टकट मत पढ़ाइए, हर टाइप के 5-5 सवाल दीजिए। जो भी आपका माइंड में रहेगा डाउट वो कमेंट में जरूर बताइएगा खत्म होने के बाद। देखिएगा मुख का सवाल है, ट्रिक काम करेगा। हमने क्या कहा, अगर आपको ट्रिक से बनाना है तो सबसे पहला डायरेक्शन लिख लीजिए, क्या लिखा हुआ, कहिएगा उत्तर है और पश्चिम है, तो यहाँ लिख दीजिए उत्तर पश्चिम। अब क्या बोल रहा है, वह घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वह घड़ी के विपरीत दिशा में 180 डिग्री मतलब एंटी क्लॉकवाइज वो घुमा 180 डिग्री। फिर वह दोबारा उसी दिशा में, किस दिशा में, एंटी क्लॉक, फिर वह दोबारा एंटी क्लॉक 90 डिग्री, यानी एंटी क्लॉक वो दोबारा घुमा कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब उसका मुंह जो है वो किस तरफ है, देख लीजिए। हमने कहा एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉक आपस में क्या होता है, घट जाता है। तो एंटी क्लॉक सेम है तो घट जुटेगा, ये दोनों हो जाएगा 270 डिग्री। अब एंटी क्लॉक आ गया 270, अब क्लॉक है केवल 90, यानी घटेगा तो बड़ा वाला डाटा एंटी क्लॉक है तो एंटी क्लॉक ही आने वाला है। कितना डिग्री, हटा दीजिए तो आ जाएगा आपका 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, 180 डिग्री एंटी क्लॉक। 270 में 90 घटाइएगा 180 आ जाएगा एंटी क्लॉक, क्योंकि एंटी क्लॉक का डाटा जो है वो बड़ा है। अब देखिएगा ध्यान से, देखिएगा तो उत्तर पश्चिम का एंटी क्लॉक 180 घुमाएंगे, 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, दिशा विपरीत। 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ,
पूरा सीधा लाइन, मतलब दिशा विपरीत। यानी कि 180 क्या होता है एंटी क्लॉक, उत्तर पश्चिम का उल्टा क्या हो जाएगा, तो उत्तर का उल्टा हो गया दक्षिण और पश्चिम का उल्टा हो गया पूरब। तो अगर 180 डिग्री इसको घुमाएंगे तो ये दक्षिण पूरब की तरफ चला जाएगा, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। बताइए समझ में आया या नहीं आया, तरीका से देख लीजिए। उत्तर पश्चिम है, ये रहा उत्तर और ये रहा पश्चिम, मतलब इस दिशा की तरफ है। 180 घूमना चाहता है, अगर वो इतना घूमेगा 45, फिर हो जाएगा 90, 45 90 कितना, 9 4 13 135, 135 में फिर जोड़ दीजिए 35, तो 180 यानी इस दिशा की तरफ चलाएगा। इस दिशा को क्या कहेंगे, ये पूरा 180 डिग्री हो गया, है ना, 180 डिग्री हो गया। ये तो हो गया क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक बोला मतलब इस दिशा की बात कर रहा है, इसकी बात नहीं कर रहा है 180 डिग्री। तो बताइए कौन सा दिशा की तरफ चलाएगा, तो ये है उत्तर पश्चिम, ये हो जाएगा दक्षिण पूरब, क्योंकि ये दिशा का नाम क्या है, दक्षिण पूरब है, तो आंसर दक्षिण पूरब है। सिंपल, ट्रिक से भी हमने बताया, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज एक साथ, एक ही को क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉक दो हुआ था, उसको आपस में हमने जोड़ दिया, घटाया, तो बड़ा वाला डाटा लिखना है। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, एक बार देख लीजिए अच्छा से, 2 सेकंड का हम समय देते हैं, ठीक है। चलिए, तो 180 डिग्री का मतलब डायरेक्ट दिशा क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। बढ़े आगे, आइए एक आध सवाल और ऐसा वाला देखते हैं, ताकि मन का जो डाउट है वो दूर हो जाए। आइए एक लास्ट सवाल, लास्ट सवाल टाइप 3 का, उसके बाद एक नए नए टाइप के सवाल करेंगे हम लोग। एक व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक है, पश्चिम दिशा की तरफ है, लिख दीजिए पश्चिम ऊपर में, पश्चिम। वह घड़ी की दिशा का मतलब क्या, क्लॉकवाइज 45 डिग्री मुड़ा, फिर उसी दिशा में यानी फिर से क्लॉकवाइज 180 डिग्री मुड़ा, अंत में वह घड़ी के विपरीत दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज कितना मुड़ा, 270। मुख वाला सवाल है, मतलब ट्रिक से बनेगा। आप देखिए एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक खत्म हो जाएगा, तो बताइए ये दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, है ना, 90। ये दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि ये दोनों क्लॉकवाइज है, तो हो जाएगा 5 8 5 13, सॉरी 8 4 12 और 1 1 2, 225 डिग्री। तो 225 आ गया क्लॉकवाइज और 270 एंटी क्लॉक, यानी बड़ा है एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक ही आने वाला है यहाँ पर। लेकिन 270 में जब 25 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, 45 डिग्री एंटी क्लॉक। किसका, पश्चिम का। डायरेक्शन में आ जाइए अब, मैप में, ये रहा पश्चिम, इसको एंटी क्लॉक घूमना है 45, मतलब एंटी क्लॉक मतलब क्या, बायां, तो जब इधर जाएगा तो ये दायां हो जाएगा, ये हो गया बायां। बायां इसको पूरा नहीं जाना है, 45 जाना है, तो बताइए इस दिशा को हम क्या नाम देंगे, ये पश्चिम ये दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम आपका आंसर डी हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल है, सिंपल तरीका से आप कर सकते हैं। बढ़े आगे, आइए आइए नए टाइप के सवाल अब हम लोग देते हैं। ये है टाइप 4 डायरेक्शन का, कम ही सवाल लाए थे और सभी के सभी टॉप सवाल थे। आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा आज की क्लास में, काफ़ी कुछ नया तरीका जो आपको शायद ना पता हो, शायद कई सारे बच्चे पढ़े होंगे, है ना। पूरा रीजनिंग अगर आपको पढ़ना है ना, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में मात्र 199 में मेरे द्वारा पढ़ाया गया है। ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, आपको मिल जाएगा वहाँ पर, आपको मात्र 199 में पूरा रीजनिंग इसी तरीके से पढ़ाया गया, पूरा कैलेंडर सब कुछ। आप ज्वाइन होकर के देखिए, मज़ा ना आ जाए फिर कहना, 199 की बात है, सिंपल। देखिएगा, यदि दक्षिण पूरब दिशा उत्तर हो जाए, दक्षिण पश्चिम दिशा क्या हो जाए, उत्तर हो जाए, और उत्तर पूरब दिशा पश्चिम हो जाए, आगे भी यही प्रक्रिया चलते रहे, तो पश्चिम को क्या नाम देंगे। सिंपल सवाल है, केवल पहला लाइन देखिए, डायरेक्शन में देखिए, ये रहा मैप, बोल रहा है दक्षिण पूरब, ये है दक्षिण ये है पूरब, यानी इसके बीच की दिशा की बात कर रहा है, इस दिशा, यानी कि ये जो दिशा है दक्षिण पूरब, ये क्या हो रहा है, उत्तर हो जाता है, यानी कि ये उत्तर हो जाता है, यानी कितना डिग्री पीछे चला गया, ये कितना डिग्री चला गया पीछे, तो कहिएगा ये बायां मुड़ गया 90 और प्लस 45 कितना, 135 डिग्री मुड़ गया, 135 डिग्री मुड़ गया, पहले 45 और फिर 90, किस दिशा में, बायां तरफ। केवल इतना ही देखिएगा, कोई व्यक्ति जो है दक्षिण पूरब को उत्तर कह रहा है, यानी कि ये है दक्षिण पूरब,
अब इसको अगर कोई उत्तर नाम दे रहा है, इसका मतलब वो 135 डिग्री बायां की तरफ सोच रहा है, तभी तो उत्तर बनेगा। अब जो क्वेश्चन पूछा उसका 135 बायां मोड़ दीजिए, हो गया हमारा आंसर। सिंपल सवाल है, देखिएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, केवल पहला लाइन और लास्ट लाइन जो क्वेश्चन पूछा है, पश्चिम का 135 डिग्री मोड़ दीजिए। तो बताइए, पश्चिम मैप में ये रहा, इसका 135 बायां देखिए, 135 एंटी क्लॉक देखिए, एंटी क्लॉक मतलब इस दिशा में जाएगा, तो पश्चिम में ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 45, इस दिशा की बात कर रहे हैं। बताइए दिशा को क्या नाम देंगे, इस दिशा को क्या नाम देंगे? कहेंगे ये दक्षिण और ये पूरब, तो आंसर दक्षिण पूरब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, कोई व्यक्ति दक्षिण पूरब की तरफ था और उसको उत्तर नाम दे दिया, मतलब 135 डिग्री वो मुड़ गया यहाँ पर पीछे, यानी एंटी क्लॉक मुड़ गया बायां की तरफ। तो जो पूछा पश्चिम को क्या नाम देंगे, तो पश्चिम को क्या नाम दीजिएगा, ये रहा पश्चिम। और पश्चिम में जब एक बार 90 मुड़ेगा, पश्चिम में एक बार 90 मुड़ेगा तो दक्षिण आ जाएगा, और फिर 45 जोड़ देंगे तो इस दिशा की तरफ चलाएगा। तो इस दिशा को क्या नाम देंगे, कहेंगे ये पूरब और ये दक्षिण, तो आंसर दक्षिण पूरब आ जाएगा। सिंपल सा सवाल था। चलिए बढ़े आगे, देखिएगा। चलिए, अलग टाइप का सवाल है, ध्यान से बनाइएगा। एक दिन एक सुबह सूर्योदय के पश्चात, यानी सूर्योदय के बाद, दिशा क्या, सूर्योदय के बाद मतलब जिस समय सूर्य जो है वो पश्चिम की तरफ होगा, है ना, इसकी बात कर रहा है। एक दिन एक सुबह सूर्योदय के बाद गोपाल एक पोल की तरफ मुंह करके खड़ा था। ठीक है, एक दिन एक सुबह गोपाल जो है वो पोल की तरफ मुंह करके खड़ा था, और पोल की परछाई उसके ठीक दाएं तरफ बन रही थी। चलिए, यहाँ रहा पोल, ये रहा पोल, और यहाँ पर खड़ा था कौन, गोपाल। यहाँ गोपाल खड़ा है, ठीक है, सूर्योदय के पश्चात, और उसकी जो परछाई है उसके ठीक दायां तरफ पड़ रहा है। देखिएगा, अब बताइए यहाँ पर अगर ये खड़ा है बंदा, इसका दायां मतलब नीचे मान लीजिए इस तरफ अगर इसका परछाई बन रहा है, इसका मतलब बायां तरफ सूर्य होगा, तब बायां तरफ सूर्य होगा, यानी कि इसका जो बायां है वही दिशा पश्चिम है, वही दिशा पश्चिम है। बात आ रहा है ना समझ में भाई? देखो ध्यान से, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हमने जलाया लाइट, प्रैक्टिकली तो नहीं दिखा सकते हैं, लाइट नहीं है। देखिए, मान लीजिए, ध्यान से समझना है, तो मेरे पास बहुत बड़ा बड़ा हथियार है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब ये मान लीजिए कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, इसका जो परछाई है जस्ट इसका कहाँ बना बाबू, गोपाल का मुंह करके खड़ा है, इसका ठीक दायां ओर बना, यानी कि इस तरफ वो खड़ा है मेरे जैसा, ये हो गया दायां हाथ और ये हो गया बायां हाथ, ठीक है, इसका परछाई दायां की तरफ बन रहा है। तो कोई भी परछाई जो बनता है, जिस तरफ लाइट रहता है ना उसके जस्ट उल्टा बनता है, यानी कि अगर लाइट हम उत्तर के तरफ से जला रहे हैं तो उसका परछाई दक्षिण की तरफ बनेगा। अब सूर्योदय का समय था, सूर्य जो होता है उस समय पश्चिम दिशा के तरफ होता है, ठीक है ना। अब उसका परछाई बना दायां, इसका मतलब सूर्य बायां दिशा में है, और जिस दिशा में सूर्य है उस दिशा को हम पश्चिम नाम देंगे, इसका मतलब जो दायां है वो पूरब हो जाएगा, यानी परछाई जो है इसका पूरब की तरफ बन रहा है। बात इतना सा है, ठीक है। अब अगर परछाई पूरब की तरफ बन रहा है, पूरब, और अगर वो सूर्य जो है वो पश्चिम की तरफ है, तो बताइए उसका मुख किस दिशा की तरफ होगा, आप खुद बताइए। अगर ये पूरब है, अगर ये पूरब है, या इस तरह से सोचिए, इस तरह से सोचिए, ये हो गया दायां, नहीं ऐसे देखिएगा, ऐसे सूर्य के हिसाब से सोचिएगा आराम से, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये पूरब है, इस तरफ परछाई बन रहा है, मतलब सूर्य पश्चिम की तरफ होगा, तो बताइए इसका मुख जो है ये किस दिशा की तरफ होगा, मैप के हिसाब से सोचना है, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या, गोपाल का जो मुख है वो किस दिशा की तरफ है, तो बताइए किस दिशा की तरफ उसका मुख होगा। ये तो हाथ हो गया ना,
इसका दायां हाथ पूरब, बायां हाथ पश्चिम, तो मुख बताइए कौन सी दिशा की तरफ है? चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आया? मैप के हिसाब से देखिएगा कि अगर उसका दायां तरफ परछाई बन रहा है जो कि सूर्य के विपरीत है, अगर सूर्य पश्चिम दिशा में है और उसका दायां दायां तरफ परछाई बन रहा है, मतलब एक हाथ उसका क्या हो जाएगा, ये पूरब और ये हाथ हो जाएगा पश्चिम, उसका मुख हो जाएगा उत्तर की तरफ। क्या ऑप्शन में कहीं पर उत्तर है? नहीं है ना, क्योंकि इस तरफ के दिशा को क्या कहेंगे, उत्तर कहेंगे। ऑप्शन में उत्तर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आंकड़े जो है अपर्याप्त है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए, तो यही था आज की क्लास में पढ़ने लायक, जिसमें हम लोगों ने काफी टाइप के सवाल आज किए हैं हम लोग। ठीक है, अगर क्लास समझ में आया होगा, कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहा होगा, क्लास खत्म होने के बाद केवल एक बार लिख दीजिए कि हाँ सर आपका इस नंबर क्वेश्चन में डाउट है, नहीं समझ आया, या फिर और थोड़ा कॉन्सेप्चुअली और ज़्यादा क्वेश्चन के साथ अगला क्लास लाइए, आ जाएगा। ठीक है, क्लास अच्छा लगे तो एक बार शेयर करके जुड़ जाएंगे हमारे साथ डेली सुबह 10 बजे।